नहीं ऐसी बात है। नहीं पूरा दबाव चल रहा है। दबाव में पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है। समाज के लोग हुए हैं। आज घटना एक FIR 13 अमित बघेल की माँ जय झूले कभी न भूले, बड़वे है जो अपने संस्कार से हक लड़ी। गुरु दासीदास पोस्टर लगवाए तो हम क्या किए? हमारे जो तुम्हें किसकी मां? अमित बघेल की माँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दृष्टि। मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार। आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो बहुत ही आपत्तिजनक और दुखद है। ये वीडियो मैं दिखा तो सकता हूं लेकिन सुनवा नहीं सकता, क्योंकि इसमें बाबा गुरु घासीदास जी जो सतनामी समाज के लिए सत्य, अहिंसा और समानता के प्रतीक हैं, उनके लिए बहुत ही गंदी और शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आज मैं ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जिसने छत्तीसगढ़ के सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह विवाद सतनामी समाज, सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के बीच उभरा है, जिसमें छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जय जोहार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल के कुछ बयान और रायगढ़ निवासी बताया जा रहा है विजय राजपूत, और इसकी शिकायत भी थाने में की जा चुकी है, जिसमें बताया गया है कि सिंधी समाज से है। इसके द्वारा बाबा गुरु घासीदास जी पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मुख्य कारण है। यह घटना न केवल सतनामी समाज बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। इस विवाद की जड़ में दो अलग अलग घटनाएं हैं जो हाल ही में सामने आई है। अमित बघेल के बयान और प्रतिक्रिया। पहला मामला छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जय जोहार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल से जुड़ा है। अमित बघेल छत्तीसगढ़ी अस्मिता और स्वाभिमान को लेकर मुखर रहे हैं और उनकी पार्टी प्रदेश में एक क्षेत्रीय विकल्प के रूप में उभरी है। हालांकि उनके कुछ बयानों पर आपत्ति जताई गई है। सिंधी समाज और अग्रवाल समाज ने उनके बयानों को आपत्तिजनक बताते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। विजय राजपूत सिंधी द्वारा बाबा गुरु घासीदास जी का अपमान दूसरा है और कहीं अधिक गंभीर मामला रायगढ़ निवासी विजय राजपूत सिंधी से संबंधित है। उन पर बाबा गुरु घासीदास जी के लिए असहनीय और अश्लील शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है। बाबा गुरु घासीदास जी सतनामी समाज, सतनाम धर्म के संस्थापक है, जिनका जन्म 18 दिसंबर 1756 को छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी में हुआ था। उन्होंने 19वीं सदी में समाज में व्याप्त ऊंच नीच, छुआछूत, अंधविश्वास और पाखंड जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। गुरु घासीदास जी ने मनखे मनखे एक समान का संदेश दिया और समानता, भाईचारे पर आधारित सतनाम पंथ की स्थापना की। सतनामी समाज उन्हें अपना पूज्य गुरु मानता है और उनके उपदेशों का पालन करता है। विजय राजपूत सिंधी द्वारा कथित नाम है बाबा गुरु घासीदास जी पर की गई टिप्पणी को सतनामी समाज ने उनके पूज्य गुरु का घोर अपमान माना है। यह न केवल सतनामी समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए यह एक अपूर्णीय क्षति और अपमान है। ऐसी टिप्पणियां सामाजिक सद्भाव बिगाड़ सकती है और विभिन्न समुदायों के बीच कटुता पैदा कर सकती है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज से जुड़े मामलों पर पहले भी हिंसक प्रतिक्रियाएं देखी गई है। हाल ही में बलौदाबाजार जिले में सतनामी समाज का प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जब असामाजिक तत्वों द्वारा उनके पवित्र जैत खाम को नुकसान पहुंचाया गया था। इस घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर कार्यालय में तोड़ फोड़ और आगजनी की थी। कथित नाम विजय राजपूत सिंधी, जबकि SP को लिखित शिकायत में सिंधी समाज के लोग हैं
ये जानकारी दिया गया है। इसके द्वारा बाबा गुरु घासीदास जी पर की गई टिप्पणी के बाद छत्तीसगढ़ सहित मुंगेली सतनामी समाज बेहद आक्रोशित है। समाज ने इस अपमानजनक टिप्पणी को गंभीरता से लिया है और इसके खिलाफ एकजुट होने का फैसला किया है। मुंगेली सतनामी समाज ने इस घटना को बाबा गुरु घासीदास जी का घोर अपमान बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। आगामी 31 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12 बजे सतनाम भवन मुंगेली में समाज के सदस्य एकत्रित होंगे। इस सभा के बाद सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से सिटी कोतवाली मुंगेली जाएंगे और सोशल मीडिया में वायरल कथित नाम विजय राजपूत सिंधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन देंगे। यह एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि इस मामले में उचित और त्वरित कानूनी कार्रवाई की जा सके। समाज ने अपने सभी बंधुओं से आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने की कार्रवाई में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं। वहीं दूसरी ओर अमित बघेल के विवादित बयानों को लेकर भी कार्रवाई की मांग जारी है। सिंधी समाज और अग्रवाल समाज ने बिलासपुर में विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अग्रवाल समाज ने भी इन बयानों के खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। आज के समय में जब सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का महत्व और भी बढ़ जाता है। मुंगेली के सतनामी समाज ने एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कानून का सहारा लेने का निर्णय लिया है, जो सराहनीय है। उनका उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषी व्यक्ति को दंडित करवाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना है। समाज का यह कदम दर्शाता है कि वे हिंसा की बजाय न्याय और संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार की हिंसा या उन्माद से बचना बेहद जरूरी है ताकि न्याय प्रक्रिया बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। समुदायों को यह समझना होगा कि बातचीत और कानूनी माध्यमों से ही स्थायी समाधान संभव है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में उपजा यह विवाद सामाजिक सद्भाव के लिए एक बड़ी परीक्षा है। अमित बघेल के बयानों पर विभिन्न समाजों की आपत्ति और कथित नाम विजय राजपूत सिंधी द्वारा बाबा गुरु घासीदास जी पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी ने राज्य के कई समुदायों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। ऐसे समय में सभी पक्षों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। यह जरूरी है कि प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच करे और कानून के अनुसार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। समाज के विभिन्न वर्गों को भी एकजुट होकर ऐसी विभाजनकारी ताकतों का विरोध करना चाहिए जो समाज में वैमनस्य फैलाना चाहती है। बाबा गुरु घासीदास जी के मनखे एक समान के संदेश को याद रखना चाहिए और सभी को एक दूसरे के धर्म और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि यह विवाद जल्द से जल्द सुलझ जाएगा और छत्तीसगढ़ में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहेगा। हम इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय सतनाम। जय सतनाम। आप सब लोग जैसे कि ज्ञात है कि आज हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखने मिले रही थे कि हमारे घासीदास बाबा जिला गंदा गाली गलौज करके मीडिया में पोस्ट आ रही से जेकर विरोध में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे बर रायपुर के सिविल लाइन थाना में हम सब आ रहे निवास साथ मिल करके और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज सिविल लाइन थाना के द्वारा करेगी से उकर तत्पश्चात अभी हमें खबर मिले है कि आरोपी पकड़ ले गए हैं और साथ ही साथ एक सामाजिक सद्भावना को देखते हुए सिंधी समाज के भाई मैंने भी यह लेटर पुलिस अधीक्षक ने लिखे गए कि जिन भी आरोपी है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई